मिले, जिनके साथ मिल करके और बहुत अच्छी प्लानिंग हुई है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से आने वाले 1-2 महीने में उसका परिणाम बहुत अच्छा दिखेगा। जी सर, जी सर। क्योंकि मैं रास्ते में हूँ अभी। जी सर। यहाँ शायद प्रॉपर आवाज मिल रही होगी मेरी। इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो हम लोगों को बेसिक जरूरत होती है, जो एक बहुत आवश्यक चीज है, हर व्यक्ति जो इसमें सफल होना चाहता है वह होना जरूरी है, और वह है ड्रीम, सपना। कई लोग इस बिजनेस को दाल रोटी चलाने के लिए कर रहे हैं। दाल रोटी चलाने के लिए बिजनेस हो सकता है, बट इसमें सफलता नहीं मिलती। इसमें 10-20 हजार 30 हजार कमाना मुश्किल है, लेकिन लाखों कमाना ही आसान है। इसलिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होना चाहिए। दूसरी चीज, हम जितने भी काम करते हैं उन सारे कामों में एक निश्चित समय की अवधि होती है। जैसे हम लोग अगर किसान हैं, खेती करते हैं, तो खेती के साथ साथ हर फसल का एक टाइम पीरियड है। अगर हमें गन्ना बोना है, गन्ने का उत्पादन लेना है, तो गन्ने के लिए मिनिमम हमको 1 साल तक उसको देख रेख करनी पड़ती है। पहले खेत तैयार करना पड़ेगा, फिर गन्ने का अच्छी प्रजाति का हम बीज डालते हैं, फिर उसमें कीटनाशक, फफूंदनाशक, फर्टिलाइजर देते हैं। इसके साथ साथ 1 साल तक हम उसको कीटों से, उसको फंगस से, उसको खरपतवार से, इन सब चीजों से बचाते हुए और खाद पानी अच्छा देते रहते हैं, तो हमें अच्छा उत्पादन मिलता है, और 1 साल बाद हमें उसका पैसा मिलता है। मैं इस बात का उदाहरण क्यों दे रहा हूं? यह आरसीएम बिजनेस बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, और ज्वाइन करने के बाद उनको लगता है कि अभी हमको बस तुरंत हमें पैसा मिलने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पैसे के लिए हमको कम से कम कई साल काम करना पड़ेगा। और कितने साल काम करना पड़ेगा? 2 से 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। 2 से 5 साल का प्रोजेक्ट है। 2 साल हमको हार्डवर्क करना है, ग्राउंड वर्क करना है, घर घर जाना है, होम मीटिंग करनी है, वन ऑन वन प्लान दिखाना है, लोगों को प्रोडक्ट बेचना है, लोगों के हंसी का पात्र बनना है। और 2 साल बाद सिर्फ हमको स्मार्ट वर्क करना है, मैनेजमेंट करना है, जूम मीटिंग के थ्रू, बड़ी बड़ी सेमिनार्स के थ्रू लोगों को मोटिवेट करना है, उनके लक्ष्य में उनकी मदद करना है, और आप एक बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो जो अभी ये सब सिस्टम, जो हर फसल का, हर काम का एक समय है। जैसे अगर कोई नई दुकान खोलता है, तो क्या पहले दिन से ही उसकी दुकान की पहले दिन वो अपने रिश्तेदारों, नातेदारों, सबको कार्ड बांटता है। 200-250 लोगों को, 500 लोगों को कार्ड बांटता है। सभी आते हैं, कोई 100 का लेता, कोई 200 का लेता, कोई 500 का लेता, लड्डू खाते चले जाते। लेकिन क्या वो आपके परमानेंट कस्टमर होते हैं? नहीं, वो परमानेंट कस्टमर नहीं होते हैं। इसके बावजूद वो परमानेंट कस्टमर नहीं होते हैं, लेकिन उससे आपके क्षेत्र में, आपके पूरे इलाके में एक मैसेज जाता है कि फला व्यक्ति ने फला चीज की दुकान की है, और फिर उससे दूसरे कस्टमर आने शुरू होते जिनको आप नहीं जानते, और वो आपके परमानेंट कस्टमर हो जाते। और दुकान, अच्छी दुकान चलाने के लिए आपको एक निश्चित समय पे आपको दुकान खोलनी है, और एक निश्चित समय पे दुकान बंद करनी, फिर आपका की दुकान चलती है। परमानेंट आप ड्यूटी देते हैं तब चलती है। आपके पास वो विस्तृत रेंज होती है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो सारे बहाने आप रखते हैं, तब आपकी दुकान चलती है। इस आरसीएम बिजनेस में सफल होने के लिए हमें जिन मूलभूत कामों को करना है, इनको परमानेंट करना होगा, निरंतर करना होगा। अगर हम बार बार लगातार इन कामों को नहीं करेंगे तो हम सफल नहीं हो सकते। और एक हमारे लीडर कहते थे, यू वांट टू मोर, अगर आप ज्यादा चाहते हैं, अगर आपको चाहिए मोर, तो बन जाइए कोर। अगर आपको चाहिए मोर, तो बन जाइए कोर।
आज मैं उन्हीं 8 कोर स्टेप के बारे में बात करने वाला हूं। ये 8 कोर स्टेप्स हैं क्या? 8 कोर स्टेप्स हैं क्या? ये हर आश्रम ज्वाइन करने के लिए तो बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सभी लोग सफल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सफल वही होंगे जो सफलता के सिद्धांत पे चलेंगे, सफलता के सिद्धांत पे काम करेंगे। इसलिए कोर स्टेप्स के थ्रू सबसे पहला काम है अपने लक्ष्य निर्धारित करें। आपका अपलाइन आता है, वो टीम मीटिंग करता है, आपके साथ गोल सेटिंग करता है। गोल सेटिंग कराने के बाद कहता नहीं आपको ये करना है। नो, वो आपका गोल नहीं है। वो एक आपको आइडिया दे रहा है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने आप अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो आपका लक्ष्य होता है। आपने अपना लक्ष्य क्या लिया है, इसलिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। अब लक्ष्य निर्धारण के समय आप एक बार अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से चेक करिए। क्यों चेक करिए? हमने सपोज दैट हमने डायमंड का गोल ले लिया, मुझे डायमंड जाना है। कितने समय में? 2 साल। संभव है? हो सकता है हो जाए, लेकिन मुझे नहीं दिखता संभव। आप कर सकते हो, इस बिजनेस में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं सर मैं अगले महीने टेक्निकल जा रहा हूं। टेक्निकल कहां से आप जाओगे? टेक्निकल की एक क्वालिफिकेशन होती है। आपको लगातार 3 महीने तक आपको दोनों ले 5-5 लाख करेंगे, तब जाके आप टेक्निकल 3 महीने बाद जाएंगे। तो अगले महीने से आप टेक्निकल की क्वालिफिकेशन में जा सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकल नहीं जा सकते। अब लक्ष्य का निर्धारण करने के लिए आपको अपने अपलाइन लेना है। आप जो अपना लक्ष्य बनाते हैं, उस लक्ष्य के बारे में, उस गोल के बारे में अपने एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग करिए। फिर अपने लक्ष्य हमारे किस तरह के होने चाहिए? शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम। शॉर्ट टाइम, मिड टाइम, लॉन्ग टाइम। छोटा गोल, कम अवधि का गोल, मध्यम अवधि का गोल और बड़ी अवधि का गोल। या आपके अब हमारा शॉर्ट टाइम गोल क्या है? हम इस महीने क्या करने वाले हैं, अगले महीने क्या करने वाले हैं, अगले 6 महीने में हम किस पिन पे जाने वाले हैं। और मिड टाइम क्या हो गया? 2 से 3 साल के अंदर हम कौन सी पिन में जाने वाले हैं। और लॉन्ग टाइम क्या हो गया? 5 से 10 साल के अंदर हमारे पास इस आरसीएम बिजनेस की कौन सी सबसे बड़ी पिन होगी। इस तरह से हमको लक्ष्य निर्धारित करना है। दूसरी चीज, जो व्यक्ति लक्ष्य नहीं निर्धारित करता वो कहीं पहुंचता नहीं। इसलिए लक्ष्य निर्धारण बहुत नितांत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और लक्ष्य निर्धारण सेम उसी तरह से है जैसे कोई एक दुकानदार सोचता है कि मुझे दुकान खोलनी है, और वो खोलने के लिए प्रयास करना शुरू कर देता है और दुकान खोल देता है। लेकिन फिर वह दुकान चलेगी कैसे? आपने लक्ष्य जो निर्धारण कर लिया, लेकिन वह लक्ष्य आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको सेकेंड स्टेप है, हर सप्ताह में मिनिमम 5 प्लान। हम हर मीटिंग, जब भी मीटिंग करते हैं, सर कितनी ज्वाइनिंग आएगी? 10। किसी से बात करो, कितनी ज्वाइनिंग आएगी? 20, 25, 50, 100। बहुत सारे लोग प्लान ही नहीं दिखाते, और प्लान दिखाया भी तो आज दिखाया, फिर 3 महीने तक दिखाया नहीं। आज दिखाया तो 3 हफ्ते नहीं दिखाया, उससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको कंटिन्यूटी बनानी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई दुकान खोलता है, आज दुकान खुली, 2 दिन बंद रही, दुकान चलेगी? 2 दिन बाद फिर खुली, 3 दिन, फिर 2 दिन बंद रही, क्या चलेगी वो दुकान? नहीं चलेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपको आरसीएम में सफल होना है तो निरंतर प्लान दिखाना, निरंतर प्लान दिखाना। ये प्लान क्या है? ये प्लान जब हम किसी को दिखाते हैं तो उसका आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट होता मतलब उसके ड्रीम है या नहीं है, उस बिजनेस में सफल, उसको उसके सपने मर तो नहीं चुके हैं, वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है।
आप जब लोगों से वन ऑन वन मिलते हैं और उनसे थोड़ी देर बात करते हैं उनकी जिंदगी के बारे में, तो हर आदमी के पास समस्या है, हर आदमी परेशान है। कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, लगभग 90% लोगों के पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, पैसे की दिक्कत। 90% घरों में पैसे की वजह से झगड़ा है। 90% लोगों के घरों में माँ बाप को इसलिए नहीं वो लोग अपने साथ रखते या उनका कुछ कर पाते क्योंकि पैसे की दिक्कत होती, बहुत सारी दिक्कतें होती। और हम छोटी छोटी चीजें जो है काट करके अपने परिवार को दुखी करते हैं, अपने भाई को दुखी करते हैं, अपने माँ बाप को दुखी करते हैं। उसकी अगर तय में जाएंगे, जड़ में जाएंगे, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है पैसा। आदमी के पास पैसा नहीं। यानी अगर इस बिजनेस में हमको सफल होना है तो मिनिमम हमें 5 प्लान पर वीक दिखाने। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मिनिमम 2 प्लान डेली दिखाइए। हफ्ते के 14 प्लान होने चाहिए, 14 से 15 प्लान। मिनिमम 2 प्लान एवरी डे, 2 प्लान प्रतिदिन दिखाएंगे। आप एक तो एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि जिस सेल्फ मार्केटिंग प्लान को हम दिखाते हैं उसको दिखाने से पहले सामने सुनने वाला जो सुनता है, उससे पहले कौन सुनता है? जब हम कोई चीज बोलते हैं तो सबसे पहले कौन सुनता है? हम खुद। और जब वह प्लान हमारे दिमाग में बार बार जाता है, बार बार जाता है, लगातार जाता है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज घूमने लगती है। और हम प्लान में दिखाते क्या है? आप दुकान बदलेंगे, आप लोगों का नेटवर्क बनाएंगे, लोगों को लर्न टीच डुप्लीकेट करेंगे, तो आपको लाखों रुपए आएंगे, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, आर्थिक आजादी होगी, आपके पास टाइम फ्रीडम होगी, समय की आजादी होगी, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कितना भी खर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीजें जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं तो आपको आपका बिलीव लेवल बढ़ता है। और जब आपका बिलीव लेवल बढ़ता है तो धीरे 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 इस बिजनेस में आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सेल्फ, जो आप बात करते हैं, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल जाता है। और जब सब कुछ बदलता है तो आपको धीरे 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 आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और जब आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तीसरी चीज है, हर महीने आपको 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। कोर का तीसरा स्टेप है, कोर का तीसरा स्टेप है कि आपको हर महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है। 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मतलब डायमंड क्लब। हम सब क्या चाहते हैं? डायमंड बनना। हम सब व्यक्ति क्या चाहते हैं? डायमंड बनना। और डायमंड बनने के लिए हमको क्या करना होगा? डायमंड क्लब। अब ये डायमंड क्लब कैसे होगा? 10,000 का प्रोडक्ट बेचना या 7-8 हजार का न्यूट्री चार्ज या हरित संजीवनी के प्रोडक्ट बेचना, डायमंड क्लब हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा टफ लगता है। और हमारी टीम में जितने भी लोग हैं उसमें लगभग 95% लोग डायमंड क्लब नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम डायमंड क्लब तब करते हैं, डबल डायमंड क्लब तब करते हैं जब हमारी कोई स्लैब छूट रही होती। अगर 5-10 हजार से हमारी स्लैब कोई मिलने वाली है, हमको 2-4, 5,000, 10,000 का फायदा होने वाला है, हम खर्च से कर लेते। ना हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत रहती है, ना कोई पैसे की दिक्कत रहती, कुछ भी नहीं रहता, तुरंत हो जाता है। लेकिन डायमंड क्लब ये नहीं है। डायमंड क्लब का मतलब ये है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन। आप अकेले व्यक्ति हो उस दिन, पहले दिन जब मोबाइल का ऐप खुले तो आपका सबसे पहले पोस्ट आपकी आ जानी चाहिए कि मैंने डायमंड क्लब कर लिया है। पहले दिन होना चाहिए। आप लीडर हैं। जितने भी जूम मीटिंग पे आए हुए हैं सभी लोग लीडर हैं और लीडर की तरह सोचते हैं। आप सब उस भीड़ से अलग हैं। हजारों लोग आपकी टीम में होंगे लेकिन सभी लोग काम नहीं कर रहे हैं। आप काम कर रहे हैं। आप जूम मीटिंग में आते हैं। अगर आप जूम मीटिंग में आते हैं तो आपको पहले दिन डायमंड क्लब करना होगा। छोड़िए बहाने, मेरे पास प्रोडक्ट स्टॉक बहुत है, मेरे पास पैसा नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा।
मूल्य चुकाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, और पहले दिन आपको डायमंड क्लब करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस नहीं है, केवल आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं अपने साथ, अपने साथ मजाक कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ मजाक कर रहे हैं। आपको लगता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, 2 साल बाद 5 साल बाद मैं डायमंड जाने वाला हूं, मुझे इनकम आने वाली है। डायमंड क्लब किया क्या पहले दिन? नहीं किया। डायमंड जाने के लिए आपके तरीके से डायमंड की पिन नहीं आएगी। डायमंड की पिन डायमंड क्लब करने से आएगी, 8 कोर स्टेप को फॉलो करने से आएगी। इसलिए आपको पहले ही दिन डायमंड क्लब करना है, पहले दिन ही डायमंड क्लब करना है। दूसरी चौथा स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे सुनील सर इस पे बहुत फोकस करते हैं, बार बार कहते हैं, जब भी समय मिलता मोटिवेट करते हैं। मैं 2 दिन साथ में रहा, काफी कुछ बात हुई, बहुत कुछ सिखाते हैं। क्या बताया उन्होंने? आपको डेली टेप सुनना है, रोज आप कोई ना कोई, कितने हम लोग लकी हैं, इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, सब कुछ फ्री है, डाटा भी रोज फ्री मिल रहा है। यूट्यूब पे आप आदरणीय जयनारायण कुंकड़ा सर को सुनना चाहते हैं, उनको भी अगर आपने एक बार किया तो क्लिक सुन सकते हैं, महावीर सर को सुन सकते हैं, मुकेश कोठारी सर को सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुनते भाई? कम से कम 24 घंटे में से 4 घंटे फेसबुक व्हाट्सएप चला सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब पे आप कोई ऐसी वीडियो नहीं देख सकते जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलना है तो ये सब आपको ऑडियो वीडियो देखना है, बताई हुई पुस्तकों को पढ़ना है, बुक बहुत जरूरी है। बुक्स पढ़ने की आदत डालिए, सिर्फ आधा घंटा पढ़िए, और बुक आप तब पढ़िए जब रात को सोने जा रहे हो, आधा घंटे के लिए पढ़ के सो जाए। वो चीज आपके अवचेतन मन में जाएगी, और अवचेतन मन में जाकर के आपको अंदर से पॉजिटिव करेगी। अगर आप बड़ा नहीं सोच पा रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में बहुत दिक्कतें हैं, तो आप एक बुक जरूर पढ़िए, बड़ी सोच का बड़ा जाता। उसमें दिया हुआ नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करूं सर मैं गरीब हूं, क्या करूं सर मैं दुबला हूं, क्या करूं सर मैं मोटा हूं, सर मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गांव में रहता हूं, लोग मुझे जानते नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। उसमें दिया हुआ बहाना साइटिस बीमारी है, उसका इलाज कराइए। और दूसरी एक चीज वहीं से कहा, जिस चीज से आपको डर लगता हो उस चीज को तुरंत कर डालिए, डर खत्म हो जाता है। ये मैजिक बड़ी सोच का बड़ा जादू सिखाती है। जिस चीज से डर लगता है आप उस चीज को तुरंत कर डालिए, डर आपका खत्म हो जाता है। तो आपको टिप्स बुक्स प्रतिदिन सुनना है, पढ़ना है, जूम मीटिंग में आना है, डेली जूम मीटिंग में आना है। 5वां स्टेप है हर महीने कम से कम 1 सेमिनार, और उसके लिए क्या है, डेली जूम मीटिंग में आना। सुबह ये 8:40 की और शाम को 7:45 की। हम लोगों को ज्वाइन करा देते, फिर कहते जूम में आना है। जो जूम में नहीं आते हैं क्या वो रॉयल्टी अचीवर बनेंगे? नो। जब तक जूम वेबिनार में निरंतर नहीं आएंगे उनकी कोई भी बड़ी पिन नहीं आने वाली। वाइटल पिने कुछ आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है रॉयल्टी और लीडरशिप कभी नहीं आ सकती बिना ट्रेनिंग और टिप्स के। फिर छठा काम एक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम वह यह है कि महीने के शुरुआत में ही एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से काउंसलिंग करनी। हमारा थोड़ा सा बिजनेस बढ़ जाता है, थोड़ी सी अपलाइन मेरी तारीफ कर देता, अरे सुनील जी आपने तो कमाल कर दिया, सुनील जी आपने तो कमाल कर दिया भाई, मजा आ गया, आपकी जो लीडरशिप है बड़ी जबरदस्त है। और जैसे वो तारीफ करते हैं हम अंदर से फूल जाते हैं, सुनील गुप्ता क्या है, मैं सुनील दीक्षित, जयनारायण सर क्या है, कुछ नहीं, मैं सुनील दीक्षित, मैं तो आग लगा दूंगा। और जैसे ही इस ईगो आता है,
अंदर आपके जन्म लेता है, आपकी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है, आप सीखना बंद कर देते हैं। और जैसे ही आप सीखना बंद कर देते हैं, आपका जीतना बंद हो जाता है। हमारे सुनील सर अपलाइन, हमारे गुरु क्या कहते हैं कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, और सीखना बंद तो जीतना बंद। तो आपको सीखने के लिए निरंतर आपको सीखना पड़ेगा। और आपके अंदर जो ये अहंकार आ रहा है, जो अहंकार जन्म ले रहा है, कई बार अपलाइन हमको बोल देता है, सुनील तुम्हारी ये आदत बहुत खराब है, अंदर से ईगो हर्ट करता है, खराब लगता है, बुरा लगता है। लेकिन अपलाइन क्यों कहता है? वो इसलिए नहीं कहता है कि उसको मुझसे मोहब्बत नहीं है, उसको मुझसे चिढ़ है, उसे ये लगता है तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, इसलिए वो कहता है। और हम उस बात का प्रेस्टीज इशू बना के बैठ जाते हैं मुंह फुला के, और काम नहीं करते। नुकसान किसका होता है? अपलाइन तो कोई दूसरा सुनील दीक्षित ढूंढ लेगा और उसके साथ काम कर लेगा, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इसलिए छोटी छोटी बातों को जरा नजरअंदाज कीजिए, और जिसको गुरु मानिए, जिसको आप अपना एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जिस व्यक्ति को आप मेंटल मानिए, अपना गुरु मानिए, उसकी बातों पे आंखें बंद करके विश्वास कीजिए और काम करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता से रोक नहीं सकती, कोई ताकत नहीं रोक सकती। जवाबदेह बनिए और काम को निरंतर करने वाला बनिए। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। सर क्या करूं, मेरे डाउन के लोग सही से काम नहीं कर रहे। सर क्या करूं, वो व्यक्ति जो है ना, वो हमेशा मुझे घुमाते रहता है। सर क्या करूं, वो मेरा जो जूम मीटिंग है ना, वो अवधेश जी तो शुरू कर देंगे ही, मेरी क्या जरूरत, मैं नहीं भी आऊंगा तब भी मीटिंग हो रही। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह, हर चीज के लिए जवाबदेह। जवाबदेह किसके लिए बनना है? अपने आप के लिए। जवाबदेह क्यों बनना है? क्योंकि हमने जो सपने देखे हैं, जो चीज हम चाहते हैं, उन सबको पूरा करना है, तो हमें अपने जीवन में जवाबदेह बनना पड़ेगा। क्या हमने अपने माँ बाप के लिए जवाबदेह बने? जिस माँ बाप ने हमको जन्म दिया, लालन पोषण करके इतना बड़ा किया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दी, आज क्या हम उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं? क्या उसको जब मेरी जरूरत है हम उनको समय दे रहे हैं? हम उनकी देखभाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जितना हमें चाहिए वो नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे तो इस बिजनेस के लिए भी आपको जवाब देना, अकाउंटेबिलिटी लेना, हर चीज की। प्लान दिखाए नहीं दिखाए, खुद खुद जवाब दे, सीखे और सिखाए। जो लास्ट टॉपिक है कोर स्टेप का, आदरणीय हमारे अपलाइन गुरुदेव सुनील सर बार बार कहते हैं, लर्न टू टीच एंड डुप्लीकेट। हम सीख तो रहे हैं, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। सीखना है, फिर सिखाना है, और फिर डुप्लीकेट करना है। लेकिन हमारे साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, हम सिखाते पहले हैं, सीखते बाद में। हमने कई लोगों को देखा है, वो अपने जीवन में कुछ सफल है, किसी अदर क्षेत्र में, समाज में अच्छी पहचान है, उनसे जब बात करो तो कहना नहीं, देखिए आप लोगों ने किया सो किया, मैं तो इस बिजनेस में देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। अपलाइन जो बताता उसको नहीं सुनते, वो अपनी बताते। तो अपलाइन मुस्कुराता है मन ही मन और कहता है ठीक है बेटा, चलो करो तुम। कहता हाँ हाँ हम ऐसे करेंगे सर, ऐसा मैं करता हूं, इस महीने में 500 शुगर श्योर शुगर बेच दूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। अपलाइन कहता है ऐसा करो भाई, रोज प्लान दिखाओ और तुम्हें ज्वाइनिंग करनी। नहीं सर, मैं 500 पैकेट श्योर शुगर बेचूंगा। बहुत अच्छा। क्या श्योर शुगर हर महीने बिकेगा? हर महीने आप श्योर शुगर बेच पाएंगे? क्या हम यहां बाल्टी धोने वाला काम करने आए हैं? पाइपलाइन बिछाने। वो एक तरीका है रिटेलिंग का, करिए बहुत अच्छा है, लेकिन नेटवर्क बिल्डिंग पे भी काम करिए, क्योंकि आपको टाइम फ्रीडम
मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब आप एक बड़ा नेटवर्क, सशक्तशाली नेटवर्क बनाएंगे। तो आज मेरा जो ये पार्ट था, कई लोगों को हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ बुरा लगा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूं। अगर कुछ बुरा लगा हो, जो चीजें आपको बुरी लगी हो, मुझे ही वापस कर दीजिएगा, अपने पास आप कुछ मत रखिए। और जो अच्छा लगा हो वो अपने अपने पास रखिए और उसको फॉलो कीजिए, और इस बिजनेस में आप अपार सफलताओं को प्राप्त करें। हमारे अपलाइन या मैं या हमारी टीम के बहुत ग्रेट लीडर आदरणीय अवधेश त्रिवेदी सर, राजेंद्र शर्मा जी, चांद अंसारी जी, हमारे आदरणीय श्री राजेश पांडे सर, आदरणीय सुनील गुप्ता सर, जिनके नेतृत्व में, जिनके दिशा निर्देशन में हम सब काम कर रहे हैं, कदम से कदम